हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि एक तो पहले तो ये विधि क्या है कि एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और यहाँ पर हम केवल इससे शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तृतीयक एमीन और द्वितीयक एमीन के अंश होते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, यहाँ पर यह विधि प्राथमिक एमिनो के यह विधि एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो एलिफेटिक एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण या फिर प्राथमिक एमिनो को बनाने में उपयोग की जाती है। बनाने में उपयोग की जाती है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो थैलीमाइड है, यहाँ पर हमारे पास में थैलीमाइड होता है। देखिए हम इसे इस प्रकार से लिखे कि यहाँ पर ये थैलीमाइड की क्रिया थैलीमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके थैलीमाइड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके थैलीमाइड का यहाँ पर क्रिया करके थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। क्रिया करके थैलीमाइड का पोटेशियम लवण थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि पोटेशियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है और उसके पश्चात हमें यहाँ पर क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह पोटेशियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया तथा फिर क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन देता है। क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन देता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें इसकी रासायनिक समीकरण की, तो देखिए इस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर थैलीमाइड होता है। यहाँ पर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये NH, ये हमारे पास में थैलीमाइड होगा। यहाँ पर ये थैलीमाइड। और बच्चों देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि थैलीमाइड की क्रिया हम करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि KOH से। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर OH माइनस के साथ में H2O यानी कि जल बना के निष्कासित हो जाती है। और जल बना के निष्कासित होने के पश्चात देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त होता है थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। यहाँ पर हमें थैलीमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त होता है, जो किस प्रकार होता है। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O N और प्लस यहाँ पर N माइनस और K प्लस, ये हमें पोटेशियम लवण प्राप्त होता है थैलीमाइड का। और बच्चों फिर हमने लिखा है कि इसकी क्रिया हम करते हैं एल्किल हैलाइड से, यानी कि RH से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो R प्लस और X माइनस बनता है, ये यहाँ पर X माइनस के एक्स के साथ में निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त होता है इस प्रकार का यौगिक बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N प्लस, यहाँ पर N माइनस
और यहाँ पर R प्लस, या फिर से हम यहाँ पर ये मिलके बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर NR हो जाता है, ये एल्किलाइड बन जाता है, यहाँ पर ये एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो देखिए बच्चों, फिर इसके पश्चात हम इसका क्षारीय जल अपघटन करते हैं, जो कि NaOH एक्वस की उपस्थिति में होता है, क्षारीय जल अपघटन। तो क्षारीय जल अपघटन के पश्चात यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो यौगिक हमारे पास में थैलीमाइड था, इसकी क्रिया होती है, और ये यहाँ पर बनाता है R, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये ONA, और यहाँ पर ये ONA, यानी कि यहाँ पर सोडियम लवण का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NaOH का यूज होगा। और साथ में देखिए यहाँ पर हमें R NH2, जो 2 हाइड्रोजन बचे थे यहाँ पे, ये 2 हाइड्रोजन का प्रयोग करके यहाँ पे हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाती है, हमारे पास में प्राथमिक एमीन होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने निर्माण किया थैलीमाइड से प्राथमिक एमीन का, और इस संपूर्ण अभिक्रिया को बच्चों यहाँ पर इस संपूर्ण अभिक्रिया को जाना जाता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के नाम से। गैब्रियल के यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे हम, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया अभिक्रिया यहाँ पर ही गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया हमारे पास में होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।